गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में होने वाला होमोलोगस मतलब समजात रिकम्बिनेशन, पुनर्योजन। अगर हम पुनर्योजन या रिकम्बिनेशन की बात करें तो इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिकम्बिनेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि रिकम्बिनेशन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन, जो कि होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्सेस के बीच में होता है। दूसरा होता है साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन और तीसरा होता है ट्रांसपोजिशन। तो अभी हमने पहला प्रकार ही हम पढ़ रहे थे, जिसमें होमोलोगस रिकम्बिनेशन की मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी और उसमें सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक के लिए कौन कौन से मॉडल्स है वो हमने पढ़े थे। अब इसके साथ ही आपके सिलेबस में मेंशन है रोल ऑफ रैक ए एंड रैक बी सी डी एंजाइम्स। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये कवर होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में, क्योंकि जीवाणु में रिकम्बिनेशन करने के लिए ये एंजाइम्स काम में आते हैं। तो हम इस टॉपिक के साथ में ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे। नाउ कैसे होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया? होमोलोगस रिकम्बिनेशन इज़ अ मेजर डीएनए रिपेयर प्रोसेस इन बैक्टीरिया। डीएनए में अगर किसी प्रकार का डैमेज होता है तो उसके लिए हम डीएनए को नेचुरली एक डिफ़ॉल्ट रिपेयर मैकेनिज्म पाई जाती है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो यह होमोलोगस रिकम्बिनेशन बेसिकली डीएनए रिपेयर में काम आता है बैक्टीरिया में। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन। रिपेयरिंग के साथ साथ में यह आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करने में भी काम में आता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन। तो ये जाना तो हो गया इसके एप्लीकेशंस क्या काम आते हैं। नाउ जनरल फीचर्स आर सेम एज यूकैरियोटिक रिकम्बिनेशन। बेटा अगर आप लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर देखे हैं रिकम्बिनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप इतना समझ चुके होंगे कि जो नॉर्मल प्रोसेस होती है रिकम्बिनेशन, उसमें क्या होता है, पहले इन्वेजन होता है। सबसे पहले इन्वेजन ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड इन अनदर होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स। दूसरे वाले समजात डीएनए डुप्लेक्स के अंदर उसके होमोलोगस जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका इन्वेजन होता है। अब सेकंड जो रहता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ रीजन ऑफ पेयरिंग। अब जो अंदर इन्वेज कर चुका है, अंदर जो इन्वेजन जिसका हो चुका है सिंगल स्ट्रैंड, वह धीरे धीरे उस वाला रीजन बढ़ता रहता है और साथ ही में उसमें क्या बन जाता है, हॉलिडे जंक्शन बन जाते हैं। सबसे लास्ट स्टेप क्या होता था, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब किस प्रकार से कौन से कट के द्वारा यह जो डीएनए डुप्लेक्स हैं दोनों अलग अलग होंगे और इस प्रकार से हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप हुए। पहला हुआ इन्वेजन, दूसरा हुआ एक्सटेंशन और तीसरा हुआ रेजोल्यूशन। तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं यह बैक्टीरियल होमोलोगस रिकम्बिनेशन में भी सेम रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। बट यहाँ पे अलग क्या है, देयर आर सम इनिशियल स्टेप्स। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूकैरियोटिक होमोलोगस रिकम्बिनेशन में नहीं पाई जाती। इसमें कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हैं रैक ए प्रोटीन, रैक बी सी डी प्रोटीन। एक सीक्वेंस इन्वॉल्व होती है जिसे हम कहते हैं काई सीक्वेंस, आर यू वी ए, आर यू वी बी, आर यू वी सी प्रोटीन एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से जीवाणु में होने वाले होमोलोगस रिकम्बिनेशन में ये सब प्रोटीन से ये सब कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से कुछ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं रैक बी सी डी एंजाइम। रैक बी सी डी एंजाइम, पहली बात तो ये है कि इसको हम कंबाइंड या संयुक्त रूप से एक्सोन्यूक्लियस 5 भी कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस 5। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस 5। ये तीनों मिलके जो रैक ए बी एंड रैक बी सी डी एक्चुअली जो एंजाइम्स हैं ये मिलके फॉलोइंग एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली है पोटेंट न्यूक्लियस एक्टिविटी दैट डिग्रेड डीएनए। पहले काम तो ये करते हैं कि डीएनए को डिग्रेड करने का या डीएनए को ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। दूसरा है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्सेस। डीएनए के जो डुप्लेक्स हैं उनको अनवाइंड करना, मतलब उनकी कुंडली को खोलना, यह कार्य भी कौन करते हैं, ये वाले रैक बी सी डी एंजाइम्स करते हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं कि डीएनए की अनवाइंडिंग करने का कार्य जो होता है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। तो अर्थात यह
न्यूक्लियस का भी कार्य कर रहे हैं, ये हेलिकेज का भी कार्य करते हैं। साथ में क्योंकि इनको काम करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, तो ये एटीपेज का भी कार्य करते हैं, मतलब एटीपी को यूज़ करने के लिए एटीपेज का कार्य भी करते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है रिकॉग्निशन ऑफ काई सीक्वेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल ब्रेक विद इन द सीक्वेंस। आपको आगे मैं बताऊंगी कि व्हाट आर काई सीक्वेंस। काई सीक्वेंस एक बैक्टीरिया में पाई जाने वाली सीक्वेंस होती है। तो ये जो रैक बी सी डी एंजाइम्स होते हैं, ये इसको पहचानते हैं काई सीक्वेंस को, और काई सीक्वेंस में एक सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक उत्पन्न करते हैं, एक रज्जु के अंदर ब्रेक उत्पन्न करते हैं। तो ये चार क्या हो गए, रैक बी सी डी जीन्स, बी सी डी एंजाइम्स के महत्वपूर्ण कार्य। अगर हम बात करें काई सीक्वेंस की, तो काई सीक्वेंस 8 बेस पेयर की एक नॉन सिमेट्रिकल सीक्वेंस है। सिमेट्रिकल जैसे मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिसमें कुछ सिमेट्री होती है, आगे पीछे एक समान जो होता है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ काटता है तो वो सीक्वेंस आपको याद होगी, वो होती है सिमेट्रिकल। लेकिन जो काई सीक्वेंस है इट इज़ नॉन सिमेट्रिकल। आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस दे रखी है यहाँ पे, वो है GCT GG इसमें किसी प्रकार की कोई भी सिमेट्री आपको नज़र नहीं आ रही है। दिस सीक्वेंस अकर्स नेचुरली इन ई कोलाई जीनोम आफ्टर एवरी 5 to 10 बेस पेयर किलो बेस पेयर। ये जो सीक्वेंस है काई सीक्वेंस, यह ई कोलाई के जीनोम में प्रत्येक 5 से 10 किलो बेस पेयर के बीच में पाई जाती है। एंड इट प्रमोट्स रिकम्बिनेशन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 10 किलो बेस पेयर फ्रॉम द साइट। जहाँ पे काई सीक्वेंस पाई जाती है उसके लगभग 10 किलो में बेस पेयर के आसपास के रीजन में यह रिकम्बिनेशन को इंड्यूस करती है। तो बेसिकली काई सीक्वेंस क्या है बेटा, काई सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है, अब पहले मैंने आपको इसकी संरचना बता दी कितनी होती है, 8 बेस पेयर। कैसी होती है, नॉन सिमेट्रिकल। इसका बेस पेयरिंग क्या होती है, GCT GG और ये काम क्या करती है, रिकम्बिनेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है रैक ए एंजाइम। हम पहले रैक बी सी डी एंजाइम पढ़ चुके हैं, अभी हम रैक ए एंजाइम पढ़ेंगे। बेटा एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर हमको किसी जीन को बताना है जो कि उस एंजाइम को बनाता है, तो उस जीन को हमेशा उसका पहला लेटर हम हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। जैसे आपने देखा, अगर मैं लिख रही हूँ रैक ए जीन, तो यहाँ पे आर हमेशा स्मॉल में रहेगा। लेकिन अगर मैं उसी जीन के प्रोडक्ट को बता रही हूँ तो वहाँ पे जो आर है वो हमेशा कैपिटल में रहेगा, जो होगा रैक। आप देख रहे हैं आर यहाँ पे कैपिटल में है। तो इस प्रकार से हम रैक ए प्रोटीन बनाता है कौन, रैक ए जीन। दिस एंजाइम व्हेन एक्टिवेटेड बाय एटीपी एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। यह एंजाइम भी एटीपी की उपस्थिति में ही कार्य करता है, और यह एंजाइम निम्नलिखित कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है, पहला कार्य है अग्रीगेशन ऑफ रैक ए प्रोटीन ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से समझेंगे। रैक ए प्रोटीन पहला कार्य क्या करता है कि वह सिंगल स्ट्रैंडेड, पहली बात आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि डीएनए एक द्विकुंडलित या द्विरज्जुक संरचना है, या उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए हम इसको डीएनए डुप्लेक्स बोलते हैं। उसमें से जो एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। तो रैक ए प्रोटीन हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही बाइंड करता है। सेकंड है, यह स्लो रिएक्शन है, जरा स्टार्टिंग वाली रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। सेकंड रिएक्शन है, इट प्रमोट्स बेस पेयरिंग बिटवीन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट इन अ डीएनए डुप्लेक्स। यह पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंड पे जुड़ गया, उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंड को वहाँ ले जाता है किसी दूसरे डीएनए डुप्लेक्स। हम जानते हैं होमोलोगस में क्या होता है कि अपने होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स के अंदर जाके वो पेयरिंग करता है। तो यहाँ पे ये पेयरिंग का कार्य कौन करवा रहा है, रैक ए प्रोटीन। रैक ए प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड पे बाउंड हुआ, उसने उसका इन्वेजन करवाया कहाँ पर, उसके होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स के अंदर। यह एक फास्ट रिएक्शन होती है। देन तीसरा काम करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डुप्लेक्स ऑफ द स्ट्रैंड होमोलोगस टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू जनरेट अ लॉन्ग हेटेरो डुप्लेक्स रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि एक डी लूप बनता है। मैं आपको आगे डायग्राम द्वारा समझाऊंगी, हम पहले पढ़ चुके हैं डी लूप क्या है। बेस पेयरिंग होने के बाद में धीरे धीरे एक्सटेंशन हो जाता है, और उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक हेटेरो डुप्लेक्स के रूप में उसके साथ में जुड़ता जा रहा है।
तो इस प्रकार से रैक ए एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के अंतर्गत। अब इसको अगर हम समझें कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणु में होने वाले होमोलोगस रिकम्बिनेशन की प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस की हम बात करें तो पहला होगा, हम इसको डायग्राम के साथ साथ समझेंगे बेटा। तो पहला है रैक BCD बाइंड्स टू अ DNA डबल स्ट्रैंड ब्रेक। देखिए DNA में किसी प्रकार का डैमेज हुआ, जहाँ डैमेज होता है तो वहाँ पे कौन बाइंड होता है, आपको दिखाई दे रहा है रैक BCD। यह 3 कलर के आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये तीनों रैक BCD को बता रहे हैं। यह जुड़ता है जहाँ पे DNA में डबल स्ट्रैंड वाला ब्रेक हुआ है। ओके, सेकेंड है रैक BCD इनिशिएट अनवाइंडिंग ऑफ द DNA डुप्लेक्स थ्रू ATP डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था इसके क्या क्या काम होते हैं। तो इसका एक काम हेलिकेज भी है। हेलिकेज का मतलब होता है कि DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंडिंग करना, मतलब उनको खोलना। तो यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी जो कि ATP डिपेंडेंट होती है, मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वह डुप्लेक्स खुलता है। साथ ही में रैक BCD कंटिन्यूज its unwinding and moves down to the DNA duplex, cleaving the 3' strand much more frequently than the 5' strand। अब इसको आप समझिए क्या हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये हुई कि इसने रैक BCD ने अनवाइंडिंग करी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में कि DNA के दोनों स्ट्रैंड आपस में खुल गए हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। और साथ ही में क्या कर रहा है, आपको बीच में कट दिखाई दे रहे हैं, 5' के ऊपर थोड़े दूर दूर कट लग रहे हैं, जबकि 3' के अंदर बिल्कुल पास पास में कट लग रहे हैं। तो कितना ब्यूटीफुल इस डायग्राम में बताया गया है, आपको सब समझ में आ जाएगा एक साथ ही कि एक तो उसने उस दोनों स्ट्रैंड को खोला, और खोलने के साथ में क्या किया, 5' वाले जो स्ट्रैंड था उसको थोड़ा धीरे धीरे काटा, जबकि जो 3' वाला स्ट्रैंड था उसको उसने बहुत ज़्यादा स्पीड से या तेज़ी से काटा। इसी वजह से आप देख रहे हैं जो डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये हो गया हमारे स्टेप्स। उसके बाद में है रैक BCD एनकाउंटर्स अ काई सीक्वेंस एंड स्टॉप्स डाइजेस्टिंग द 3' स्ट्रैंड, क्लीवेज ऑफ 5' स्ट्रैंड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे आपको दिख रही है काई सीक्वेंस बताई गई है। काई सीक्वेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होती है। जैसे ही काई सीक्वेंस मिलती है रैक BCD को, यहाँ पे आके क्या करता है, यह 3' एंड जो है उसको काटना बंद कर देता है। उसको जो ये काट रहा था वो उसके क्लीवेज को रोक देता है, जबकि 5' एंड के क्लीवेज को बढ़ा देता है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ काई सीक्वेंस से एनकाउंटर हुआ, 5' आप देख रहे हैं पहले इसमें कट कितना दूर दूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आके कट कितने पास पास में लग गए यहाँ पे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसने 5' एंड पे क्या क्लीवेज बढ़ा दिया, जबकि 3' एंड पे जहाँ पे कट बहुत जल्दी जल्दी लग रहे थे पहले, बाद में आके इसने इसका क्लीवेज रोक दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 3' जो इसका एंड है वो एक बड़ा सा पूंछ के समान हमको संरचना नज़र आती है, जो कि इंटैक्ट है, इसमें किसी प्रकार कोई कट नहीं लगा है। तो यहाँ जो हमको मिला वो क्या है, एक 3' एंड बड़ा लंबा सिंगल स्टैंडर्ड हमको एंड प्राप्त हो गया। नेक्स्ट जो काम करेगा वो कौन करेगा, रैक A प्रोटीन। तो यहाँ पे है रैक BCD लोड्स रैक A onto the 3' strand. Rag BCD unbinds from the DNA duplex, leaving a rag A nucleoprotein filament on the 3' tail। देखिए जो लिखा है वही हम समझा, डायग्राम में समझ में आ रहा है हमको कि रैक BCD प्रोटीन क्या करता है, रैक A जो आपको येलो कलर के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं स्क्वायर में, वो क्या है, रैक A प्रोटीन है। तो जैसे ही आपको 3' एंड पर एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA स्ट्रैंड प्राप्त हुआ, सिंगल स्ट्रैंड प्राप्त हुआ DNA का, वहाँ पे रैक A प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें संरचना मिलती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। रैक BCD और रैक A का कार्य है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, द रिजल्टिंग रैक A कोटेड न्यूक्लियर प्रोटीन फिलामेंट। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक न्यूक्लियर प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA है उसके ऊपर, क्योंकि प्रोटीन बाउंड है। कौन सा प्रोटीन, रैक A प्रोटीन, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन। सो द रिजल्टिंग रैक A कोटेड न्यूक्लियर प्रोटीन फिलामेंट देन सर्चेज आउट सिमिलर सीक्वेंस ऑफ DNA ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें क्या बताया था मैंने आपको, रैक A प्रोटीन क्या करेगा, रैक A प्रोटीन DNA डुप्लेक्स जो कि होमोलोगस है उसमें उस पर्टिकुलर DNA स्ट्रैंड को बेस पेयरिंग करवाने की कोशिश करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पे। कैसे, आप देखिए
यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसी डायग्राम को हम समझ रहे हैं एक बार कि रैक ए लोडिंग हो गई और रैक ए प्रोटीन 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो गया। यहाँ पे आपको माला की समझ नजर आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, रैक ए प्रोटीन होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि रेड कलर का या पिंक कलर का एक डीएनए डुप्लेक्स है और एक ब्लू कलर का डीएनए डुप्लेक्स है। तो पिंक कलर वाले में जब कट लगा है और उसमें रैक ए प्रोटीन बाउंड हुआ है तो वो रैक ए प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड को कहाँ लेके आ जाएगा, होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स में आके। सेम वही चीज़ जो हम पहले वाले रिकमेंडेशन भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से स्ट्रैंड का इन्वेजन होता है अंदर। तो यहाँ पे हो गया स्ट्रैंड इन्वेजन। अब स्ट्रैंड इन्वेजन होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसके दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड यहाँ आ गया तो साथ में डी लूप जो बना था तो उसका दूसरा स्ट्रैंड भी यहाँ से ब्रेक होके ऊपर जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से ब्रेक हुआ और वो यहाँ पे जाके जुड़ गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया, हॉलिडे जंक्शन बन गया। ऊपर से एक नीचे आया और नीचे से एक ऊपर चला गया, तो सिंपल सी चीज़ें क्या बन गया, हॉलिडे जंक्शन। अब हॉलिडे जंक्शन पे आप देख रहे हैं कि तीर के निशान जैसे हमने पहले वाले बताए थे रिकम्बिनेशन की, वो कट किस प्रकार से लगेगा, ऊपर से लगाए नीचे से लगाएं। इस प्रकार से हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि रिकम्बिनेंट होते हैं, मतलब पुनर्योजित डीएनए के खंड प्राप्त होते हैं। ये तो हो गया ऑप्शन 1 जहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ है। पर कई बार क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया है वो है रेसिप्रोकल ब्रेक जॉइन। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाला भी नीचे आता है और नीचे वाला भी ऊपर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेसिप्रोकल नहीं होके नॉन रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर वाला नीचे आ गया, पिंक वाला नीचे आ गया, पर जो ब्लू वाला है वो ऊपर नहीं गया। आपको यहाँ पर जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है। जिगजैग लाइन क्या बता रही है, ये बेसिकली बता रही है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो प्रोसेस बता रही है। तो यहाँ पे ऊपर वाला नीचे आया और क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन करके इसने पूरा एक रज्जु बना दिया। तो इस प्रकार से जो रेसिप्रोकल टाइप का होता है उसमें तो हमको नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं और दो डीएनए के देख रहे हैं आप, एक डीएनए डुप्लेक्स है, दूसरा डीएनए डुप्लेक्स है, तो दो डीएनए डुप्लेक्स प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो नॉन रेसिप्रोकल टाइप का है इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला नीचे आया लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं गया, तो हमको केवल एक ही स्ट्रैंड प्राप्त हुआ। ये होता है नॉन रेसिप्रोकल ब्रेक जॉइन। ओके, ब्रेक कॉपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रिकम्बिनेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। मैंने बताया था आपको रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे जिगजैग बन रहा है। तो ये डायग्राम द्वारा आप समझा सकते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप्स। अब यहाँ हम पढ़ चुके थे कि 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है उसको रह के प्रोटीन लेके आएगा होमोलोगस डुप्लेक्स में, वहाँ पे डी लूप बनेगा। अब पहली कंडीशन क्या थी, इफ डी लूप इज कट अनदर स्वैपिंग ऑफ स्ट्रैंड फॉर्म अ क्रॉस शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉलिडे जंक्शन। मतलब अगर जंक्शन बनता है, नीचे वाला भी ऊपर जाता है, तो उसमें रेजोल्यूशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन बाय। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बैक्टीरिया में क्योंकि इन्वेजन करवाने वाला एंजाइम या फिर काटने वाला एंजाइम सब अलग है, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन करने वाले एंजाइम भी है स्पेशल, जो कि है RUVABC। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये एंजाइम भी काम के हैं। तो यहाँ पे RUVABC या फिर RACG एक एंजाइम होता है, ये क्या काम करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ जो जंक्शंस होते हैं हॉलिडे जंक्शन, उनको किस प्रकार से काटना है वो डिसाइड करते हैं और डीएनए के नए डुप्लेक्स के नए कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त होते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल जेनेटिक टाइप। मैंने बताया था आपको रेसिप्रोकल मतलब ये वाला। अब अगर दूसरी कंडीशन देखें, इफ़ द टू इंटरैक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल्स डिफर जेनेटिकली, मतलब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड तो चला गया लेकिन दूसरा स्ट्रैंड क्या करेगा, द इन्वेडिंग 3 प्राइम एंड नियर काई कैन प्राइम डीएनए सिंथेसिस एंड फॉर्म अ रेप्लिकेशन फॉर्म। मैंने बताया था आपको कि जो इन्वेजन होता है 3 प्राइम एंड का, वो आगे रेप्लिकेशन के द्वारा क्या बनाएगा, ओनली एक डीएनए डुप्लेक्स बनाएगा, दो की जगह, जिसे हम कहेंगे नॉन रेसिप्रोकल। ओके बेटा, तो ये हमने डायग्राम के द्वारा समझाया है यहाँ पे। तो बेसिकली जो इन्वेजन वाला आप ध्यान से समझेंगे, इन्वेजन बोलो या फिर एक्सटेंशन बोलो डी लूप का, या फिर रेजोल्यूशन बोलो, ये स्टेप्स तो सब में तीनों में लगभग सेम ही है, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हो, चाहे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो, और चाहे वो होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया हो। लेकिन अंतर थोड़ा बहुत है स्टार्टिंग में, वो आप अगर समझ लेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग कलर के पेन यूज़ करके, तो ये बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे।
फिर भी इसको समझाने के लिए हम एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं जो कि इसको क्लियरली आपको 3D में समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है रिकम्बिनेशन के दौरान। One of the major mechanisms to repair double-strand breaks in prokaryotes is homologous recombination. Double-strand breaks in DNA are caused by ionizing radiation and DNA damage, such as lesions and unpaired nicks in the DNA strand. ये आप देखिए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा एक, इसके बाद में क्या हो रहा है, ये रैक BCD एंजाइम का बताया जा रहा है। यहाँ पे रैक BCD एंजाइम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 कलर के क्ले पार्टिकल बताए हैं बताने के लिए कि रैक BCD क्या है। मैंने आपको बताया था कि रैक BCD क्या करेगा, वह बैक्टीरिया के जीनोम में वहाँ बाइंड होगा जहाँ पर कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक किया गया है। रैक BCD को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस 5 भी कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये तीनों एंजाइम मिलके क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी क्या क्या थी, पहले एक्टिविटी थी इसकी हेलिकेज, मतलब डीएनए की अनवाइंडिंग करना, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलना, ठीक है, वो यहाँ मेंशन है, हेलिकेज इज दैट अनवाइंड द डीएनए स्ट्रैंड। तो आप देखिए यहाँ पे ये रैक BCD आके बाइंड हुआ, इसने अनवाइंड किया, पर साथ ही में क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था, काई सीक्वेंस आने के बाद में ये डीएनए को काट भी रहा है या डीएनए को क्लीवेज कर रहा है, लेकिन 3 प्राइम एंड पे ये क्या करेगा, 3 प्राइम एंड पे जैसे काई सीक्वेंस आया मेंशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काई सीक्वेंस यहाँ पे, तो काई सीक्वेंस आते ही यहाँ पे इसकी क्लीवेज एक्टिविटी थोड़ी बदल जाएगी। 3 प्राइम एंड हमको एक टेल के रूप में प्राप्त होगा, ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं, और जबकि 5 प्राइम एंड को ये काट लेगा। जैसे ही हमें 3 प्राइम एंड प्राप्त हुआ, वहाँ पे क्या बाइंड हो जाएगा, रैक A प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा। तो आप देखिए ये फ्री 3 प्राइम एंड पे कौन बाइंड हो गया, रैक A प्रोटीन आके बाइंड हो गया। जैसे ही रैक A प्रोटीन बाइंड हुआ तो वापस रैक BCD प्रोटीन वहाँ से रिमूव हो गया। अब क्या होगा, रैक A प्रोटीन क्या करेगा, स्ट्रैंड इन्वेजन, ये दूसरा होमोलोगस डुप्लेक्स है, इसमें डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड आके इन्वेजन करेगा, ये आप देख पा रहे हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि RUV प्रोटीन जो कि ये रेजोल्यूशन में और इसमें काम में आएंगे, तो ये हो गए RUV प्रोटीन जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमको डीएनए किस प्रकार से रिकम्बिनेशन होकर हमें प्राप्त होगा। हमको देखिए अब 2 हॉलिडे जंक्शन प्राप्त हो गए यहाँ पे। अब हॉलिडे जंक्शन में क्या होंगी, कटिंग होगी, या इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं और जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त हो सकते हैं। ये देखिए रेजोल्यूशन में कौन सा प्रोटीन काम में आता है, RUVAB एंड ब्रांच माइग्रेशन। तो ये देखिए किस प्रकार से इसका ब्रांच माइग्रेशन हो रहा है। हम पढ़ चुके हैं पहले हॉलिडे मॉडल में कि ब्रांच माइग्रेशन क्या होता है, और साथ में अब क्या होगी इसकी कटिंग भी विभिन्न प्रकार से हो सकती है। वो सारे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ बताए जाएंगे, उससे आप इजीली समझ सकते हैं कि कटिंग किस प्रकार से होगी। देखिए कटिंग का कार्य कौन कर रहा है, RUVC। मैं आपको बता चुकी थी कि RUVABC ये तीनों प्रोटीन्स भी होमोलोगस रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RUVC प्रोटीन ने आके क्या किया, कटिंग करी दोनों साइड की, और हमको अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन जो भी मिलेंगे। देखिए आप कितना ब्यूटीफुली बताया गया है यहाँ पे कि किस प्रकार से कटिंग हो सकती है, कौन कौन से ऑप्शन है। वो हॉरिजॉन्टली काट सकता है, वो वर्टिकली काट सकता है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। धन्यवाद।